Good morning friends, welcome to my channel M for You Maths Class। M for You Maths Class में आपका इस्तकबाल है। हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें GCD LCM के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। अभी जो आज का मैं जो वीडियो में आपको GCD यानी HCF एनालिसिस के बारे में, उसके कुछ तरीक़े और कौन सा तरीक़ा मुफीद है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता, उससे वाकिफ़ करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। आप जो मेरे तमाम वीडियोस देख रहे हैं, अगर इसके वीडियो के मटेरियल PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट begacademy.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लीजिए शुरू करते हैं। एनालिसिस मीम HCF GCD। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पर ऐसा बड़े से बड़ा अदद जो दिए गए 2 या 2 से ज़्यादा अदद को मुकम्मल तकसीम करता है, इन अंक का एनालिसिस मीम कहलाता है। एलसीएम में जब बात कर रहे थे तो हम छोटे से छोटे अदद की बात हुई थी, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर एनालिसिस मीम है इसलिए बड़े से बड़ा अदद होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा अदद को मुकम्मल तकसीम करता है। या और एक चीज़ देख लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा का अज़म तरीन मुश्तरक जुज़ ज़रबी, यानी 2 या 2 से आदत को तकसीम करने वाला जो जुज़ ज़रबी है मुश्तरक रहना चाहिए, अज़म तरीन रहना चाहिए, तो उसका आधे अज़म मुश्तरक या एनालिसिस मीम कहलाता है। तो यहाँ पर भी मैंने 3 तरीक़ों का अहाता किया है इसमें भी। तो सबसे पहले हम जो पहला तरीक़ा है, तरीक़ा अज्ज़ाए ज़रबी के सेट के ज़रिए, और यहाँ पर अज्ज़ाए ज़रबी के सेट के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 8 और 24 का एनालिसिस मीम मालूम करना है। यहाँ पर देखिए, और तो यहाँ पर 8 के तमाम अज्ज़ाए ज़रबी यानी 8 को तकसीम करने वाले जो भी आदात होते हैं उनको लिखना है। जैसे कि 8 को 1 तकसीम करता है, 2 करता है, 4 करता है और ख़ुद 8 करता है। इसी तरह 24 के तमाम अज्ज़ाए ज़रबी यानी 24 को 1 करता है, 2, 3, 4, 8 और यहाँ पर और एक भी आना चाहिए, जैसे कि 24 को 6 भी करता है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 6। ओके, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर राइट। तो यहाँ पर देखिए 24 को 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये आदात तकसीम करने वाले। अब यहाँ पर देखिए 1, 1 कॉमन है, 2, 2 भी कॉमन है और 4, 4 कॉमन है, लेकिन इनमें 8, 8 भी कॉमन है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं कि बड़े से बड़ा अदद होना चाहिए, इसलिए हम बड़े से बड़ा अदद के लिए हम ये 8 और 8 यानी इसका जो 8 और 24 का एनालिसिस मीम है 8 ही होगा। एक और तरीक़ा देख लेते हैं, यहाँ पर मुफ़रिद अज्ज़ाए ज़रबी का तरीक़ा। यहाँ पर सबसे पहले सेम सवाल ही लेंगे 8 और 24 का। 8 के मुफ़रिद अज्ज़ाए ज़रबी 2 से 4, 8 आएगा, फिर 2 दूनी 4। इसी तरह यहाँ पर 24 को 2 ज़रब 12 24, 2 ज़रब 6 12 और ये 2 तिया 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आप इन दोनों के मुफ़रिद अज्ज़ाए ज़रबी जैसे कि लिख लेते हैं 2 2 2 और इसके 2 2 2 और इसी तरह यहाँ पर एक 3 है। यहाँ पर हमको सिर्फ कॉमन लेना है। हम जो एलसीएम में देखे थे कॉमन भी ले रहे थे, बचे हुए भी ले रहे थे, लेकिन आप एनालिसिस में सिर्फ कॉमन जो है उसको एक मरतबा लेंगे। जैसे कि ये दोनों कॉमन है इसलिए 1 ले लिए, और ये दोनों कॉमन है इसलिए ये एक बार ले लिए, और ये दोनों कॉमन है एक बार ले लिए। यहाँ पर ये 3 को नहीं लेना चाहिए क्योंकि 3 का कोई कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर हम ज़रब देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, देखिए आपको 8 जवाब आ गया। जैसे कि यहाँ पर भी पिछले तरीक़े में भी 8 ही आया था। एक और तरीक़ा देख लेते हैं हम, तीसरा जो तरीक़ा है तकसीम के ज़रिए। यहाँ पर तकसीम में मैंने वहाँ पर भी 2 तरीक़े बताए थे, यहाँ पर भी आपको 2 तरीक़े बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ही तरीक़ा है। ओके, पहले 8 और 24 का ही सवाल ले लेते हैं। जैसे कि 8 से हम 24 को तकसीम करेंगे, पूरा जहाँ पर तकसीम हो जा रहा तो उसका जो हमको हासिल होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 हासिल हुआ है खारिज किस्मत, तो उसको कहेंगे कि हम वो
3 حاصل ہو گیا، اور یہ یہاں پر دیکھیے اب کچھ نہیں بچا، تو جو آخری جو تقسیم کرنے والا عدد ہوتا ہے وہ اس کا عین الف میم ہوتا ہے، جیسے کہ 8۔ یہاں پر آپ کو یہ تھوڑا یہ ایگزامپل میں کنفیوژن ہوا ہوگا، لیکن نیکسٹ ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس طریقے سے کیسے معلوم، جیسے کہ 48 اور 60 لے لیے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ بڑا عدد بیچ میں لکھیں گے، 48 کو تقسیم کریں، جیسے کہ میں کر دیتا ہوں 48 × 48۔ یہاں پر 60 میں سے 48 نکالے تب 12، یہ 12 کو پھر اب یہاں مقسوم علیہ بنائیں گے، اور یہ 48 یہاں پر لے لیں گے، یہ جو ہے یہاں پر 48 لینے کے 12 چوک 48۔ ابھی دیکھیے آپ پورا تقسیم ہو گیا ہے، 48 میں 48 نکالے تو پورا تقسیم، تو آخر والا جو مقسوم علیہ ہوگا وہ جو ہے سو عین الف میم ہوگا۔ دیکھیے ایک اور سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ یہاں پر 3 عدد اگر دے دیا، 3 عدد دینے کی صورت میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے میں 2 عدد لے لیتا ہوں، 60 اور 90 کو، ایک 60 اس کے بعد آنے والا 90 اس کے بعد 150۔ اگر ہم ترتیب اور دیکھیں، یہ 60 × 60 یعنی 30 بچ گیا، اور یہ ہم 60 کو یہاں پر لا کے رکھ دیں گے، اور یہ 30 دونی 60، جیسے کہ یہاں پر آخر میں 30 بچا۔ ایکچولی یہ 30 جو ہے سو ہمارا عین الف میم ہونا چاہیے، لیکن ایک اور عدد ہے اس کو بھی تقسیم کر کے دیکھنا ہوگا ہم کو۔ تو اب یہاں پر یہ جو 30 ہے اس سے تقسیم کریں گے، یہاں پر 150 کو 30 پنجے 150، جیسے کہ پورا کا پورا تقسیم ہو گیا، اس لیے آخر والا جو مقسوم علیہ ہے وہ اس کا عین الف میم ہوگا، جو ہم کو یہاں پر حاصل ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اس طرح کے سوالات بھی پوچھتا ہے وہ بڑے سے بڑا عدد معلوم کیجئے جس سے 42 اور 142 کو تقسیم کرنے پر ہر صورت میں باقی 2 بچتا ہے۔ تو اس طرح کی صورت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ باقی 2 بچتا ہے تو سب سے پہلے 42 اور 142 میں سے 2 کو نکال دینا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر میں نے کیا ہے، 42 میں سے 2 نکال دیے 40 ہو گیا، 142 میں سے 2 نکال دیے 140 ہوگا، کیونکہ باقی 2 بچتا ہے کرا، تو اس لیے نکال دیں گے۔ اب ہم کو تقسیم کریں گے، جیسے کہ 140 کو 40 سے تقسیم کریں گے تو 40 دیا 120، تب یہاں پر 140 میں سے 120 جانے پر 20 حاصل ہوگا ہم کو۔ اب یہ 40 کو یہاں پر لا کے رکھ دیں گے، پھر 20 دونی یہ آپ کو آ جائے گا 40، تو یہاں پر 40 میں سے 40 جائیں گے تو آپ کو یہ کچھ نہیں بچے گا، اس لیے یہاں پر جو آخر والا مقسوم علیہ ہے وہ اس کا عین الف میم کہلائے گا۔ جہاں پر دیکھیے بڑے سے بڑا عدد کون سا ہے، جب بھی سوال میں بڑے سے بڑا عدد پوچھے تو آپ صرف اور صرف کیا کرنا چاہیے، آپ عین الف میم معلوم کرنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے یہاں پر معلوم کیا ہے۔ تو دوستو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بائے۔